तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंजॉय द वीडियो। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीमंस और इंसानों के बीच कई सालों से एक वॉर जारी है और उसी वॉर को खत्म करने के लिए डीमन किंग्स ने अपने 4 वॉरियर को उस वॉर में भेज दिया है, जिसकी वजह से डीमन किंग उन सभी से जीत सके। इंसानों और डीमंस के बीच 7 दिन और 7 रातों तक फाइट चली और हम देखते हैं कि आखिर में सिर्फ एक इंसान ही डीमन किंग तक पहुंच पाया। उस इंसान का नाम डाउफिन है और दुनिया उसे हीरो के नाम से भी जानती है। डाउफिन को देखकर डीमन किंग काफी खुश होता है और वो उसका स्वागत करने लगता है। हालांकि डीमन किंग ने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई भी इंसान उस तक कभी भी जिंदा पहुंच पाएगा। इसके बाद डीमन किंग डाउफिन से पूछता है कि क्या उसके किंगडम ने उसे यहाँ पर अकेले ही भेज दिया या फिर डाउफिन को वहाँ से भगा दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि डाउफिन उसका कोई भी जवाब नहीं देता और बहुत ही तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड से डीमन किंग पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं डीमन किंग भी कमजोर नहीं होता और वो डाउफिन के अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। इसके बाद डीमन किंग वहाँ पर बहुत सारे मैजिक सर्कल बनाता है और डाउफिन के ऊपर अटैक करता है। लेकिन डाउफिन उन सभी अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। उन दोनों के बीच फाइट चल रही होती है कि तभी डीमन रुक जाता है और डाउफिन से कहता है कि वो लड़ाई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए डीमन किंग डाउफिन को डीमन आर्मी में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। लेकिन डाउफिन साफ मना कर देता है। इसके बाद डीमन किंग डाउफिन से कहता है कि तुम यहाँ पर इंसानियत को बचाने के लिए आए हो, इसलिए अब वो उसे लड़ाई कर सकता है। लेकिन डाउफिन कहता है कि उसे सिर्फ डीमन किंग का खजाना चाहिए क्योंकि उसे प्रिंसेस से शादी करनी है, वही प्रिंसेस जिसे डीमन किंग किडनैप करके लाया है। ये सुनने के बाद डीमन किंग भी काफी चौंक जाता है। तो डाउफिन उसे वापस से बताता है कि उसे सारा का सारा खजाना चाहिए और उसे प्रिंसेस से शादी करनी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें डाउफिन के बारे में बताया जाता है कि डाउफिन का जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन है कि उसे अमीर बनना है और किसी प्रिंसेस से उसे शादी करनी है। जब डाउफिन छोटा था तब उसे किसी ने बताया था कि अगर डाउफिन डीमन किंग को हराता है तो उसे काफी सारा खजाना मिलेगा और वो प्रिंसेस से शादी भी कर पाएगा। ये जानने के बाद डाउफिन हीरो बनने के लिए निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन किंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि डाउफिन उसे हराकर दुनिया को बचाने के लिए आया है। इसके बाद डाउफिन डीमन किंग को शांत रहने के लिए कहता है और उसे उसका मिशन पूरा करने के लिए उसकी मदद करने के लिए सलाह देता है। लेकिन इसके बाद डाउफिन वापस से डीमन किंग पे अटैक करता है और फाइट करते हुए उससे कहता है कि सुना है कि प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद डाउफिन सपने देखने लगता है कि जब वो प्रिंसेस को बचाएगा तब प्रिंसेस उसके प्यार में पागल हो जाएगी और उससे शादी कर लेगी। इस चीज से डाउफिन को और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और वो डीमन किंग को घायल भी कर देता है, जिससे कि डीमन किंग जमीन पे गिर जाता है। डाउफिन डीमन किंग का शाप अपने बैग में रख लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से प्रिंसेस को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद डाउफिन एक रूम का डोर ओपन करता है और उसके सामने कैटलिन सिटी का प्रिंस रूडा दिखता है। उस प्रिंस को देखकर डाउफिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि डाउफिन को लगा था कि उसे वहाँ पर प्रिंसेस मिलेगी, लेकिन वहाँ पर प्रिंस था। हालांकि प्रिंस डाउफिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि उसे पता था कि कोई हीरो उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। इसके बाद प्रिंस डाउफिन को रिवॉर्ड देने के लिए कहता है, लेकिन डाउफिन को जो रिवॉर्ड चाहिए था वो तो उसे अब मिल नहीं सकता था, इसलिए डाउफिन किसी भी रिवॉर्ड को लेने से मना कर देता है और कहता है कि उसने डीमन किंग को हराया जरूर है, लेकिन किसी रिवॉर्ड और इनाम के लिए नहीं, बस उसने किंगडम की रक्षा के लिए डीमन किंग से फाइट की है। इसके बाद डाउफिन प्रिंस रूडा को एक टेलीपोर्टेशन पोर्ट देता है, जिसकी वजह से रूडा आसानी से किंगडम पे वापस जा सकता है। इसके बाद डाउफिन भी अपने टेलीपोर्टेशन पोर्ट की मदद से वहाँ से चला जाता है, पर डाउफिन के जाते ही हम प्रिंस रूडा के चेहरे पे एक ईवल स्माइल देखते हैं और वहीं पर डाउफिन घर पहुँच जाता है और वो बहुत ही ज्यादा निराश होता है, क्योंकि जो उसे चाहिए था उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद डाउफिन सोचने लगता है कि डीमन किंग को हराना और इतनी ज्यादा मेहनत करना सब कुछ बेकार हो गया। उसे लगा था कि डीमन किंग को हराते ही उसकी शादी प्रिंसेस से हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर तो प्रिंसेस की जगह पे प्रिंस निकला। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस रूडा वापस से किंगडम में आ जाता है और हम देखते हैं कि कैटलिन का किंग ईसर अपने बेटे को वापस आता देखकर वो काफी खुश नहीं दिख रहा था। इसके बाद रूडा मुस्कुराते हुए बताता है कि मुझे कुछ खास मिला है। इसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका घर कुछ लोगों ने जला दिया था और उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। तभी डीमन किंग वहाँ पर आता है और वो अकेला था जिसने की उस लड़की की मदद की। डीमन किंग ने उस लड़की को काफी प्यार से पाला होता है। और फिर इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं और अब वो छोटी
छोटी बच्ची काफी बड़ी हो चुकी थी और तभी उसे पता चलता है कि एक हीरो डॉल्फिन ने डीमन किंग को मार दिया है, जिससे कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए वो डीमन किंग का मौत का बदला लेने के लिए डॉल्फिन को मारने का डिसाइड करती है। फिर हमें पता चलता है कि डीमन किंग के बिग फोर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर थे, जिन्होंने डीमन किंग को कई सारे वॉर जिताने में काफी मदद की थी और उन सभी ने कई सारे ऐसे काम भी किए हैं जिनको उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता था। पर कैटलिन किंगडम के फाइट में डीमन किंग के बिग फोर किसी भी काम नहीं आए और डॉल्फिन ने एक एक करके सभी को काफी आसानी से हरा दिया। और डॉल्फिन से हारने के बाद सभी लोग अपने अलग अलग रास्ते चले गए, लेकिन उनमें से एक जिसका नाम जेना है वो कहीं नहीं गई और उसने डीमन किंग की हार का बदला लेने का डिसाइड किया और वो निकल जाती है कैटलिन किंगडम की तरफ। और तभी हम देखते हैं कि जेना अपने घर से निकल रही होती है, तभी वो डीमन किंग की फोटो की तरफ देखकर कहती है कि वो जरूर डॉल्फिन को ढूंढ लेगी और उसे मारकर डीमन किंग का बदला लेगी। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जेना एक कैट कैफे में एक वेट्रेस का काम करती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जेना बताती है कि वो पिछले 3 महीने से इस कैफे में काम कर रही है। उसने वहाँ पर काम करना इसलिए शुरू किया क्योंकि उसे उस हीरो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। कैफे में हर तरह के लोग आते हैं तो उन सबसे बात करके इंफॉर्मेशन निकलवाना काफी आसान होता है। लेकिन एक दिन जब वो वापस जा रही होती है तब उसे रास्ते में डीमन किंग का स्टाफ दिखता है और उस पर लिखा था कि वो रियल डीमन किंग का स्टाफ है और बहुत सारे हीरो ने उसे वेरीफाई किया है। हालांकि जेना उसे एक ही बार में देख के समझ जाती है कि वो रियल शार्प है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो उस शार्प को खरीद सके क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगा बिक रहा था। साथ ही जेना उसे अपनी पावर की मदद से भी नहीं चुरा सकती थी क्योंकि वो अभी अपनी असलियत सामने नहीं आने देना चाहती है। इसीलिए जेना ने कैफे ज्वाइन कर लिया ताकि वो जल्दी से जल्दी शार्प के लिए पैसे इकट्ठा कर पाए। और जेना काम करते हुए ये हमेशा सोचती थी कि वो हीरो जरूर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान होगा, इसलिए ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता है और न ही वो ज्यादा बाहर आता है। तभी एक लेडी जेना को टेबल 5 पे एक ऑर्डर लेने के लिए कहती है और तभी हम देखते हैं कि टेबल 5 पे जेना को डॉल्फिन दिखता है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि डॉल्फिन उसी के कैफे में उसे ऐसे मिल जाएगा। और जेना को लगने लगता है कि वो एक हीरो है और कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि जेना डीमन आर्मी की तरफ से है। इसके बाद जेना को लगता है कि जरूर डॉल्फिन के पास यहाँ आने के लिए कोई वजह होगी या फिर उसके पास कोई प्लान होगा क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग हीरो है। और वहीं डॉल्फिन के दिमाग में चल रहा था कि ये मेड पूरे कैटलिन किंगडम की सबसे अच्छी वेट्रेस है और ये बहुत सुंदर भी है और इसी वजह से डॉल्फिन यहाँ पर आया भी है। इसके बाद जेना डॉल्फिन से पूछती है कि वो क्या लेना चाहेगा। इसके बाद डॉल्फिन उसे बता देता है उसे जो कुछ भी खाना होता है। इसके बाद जेना को लगता है कि जरूर डॉल्फिन का ये ऑर्डर करने के पीछे कोई न कोई राज होगा। इसके बाद डॉल्फिन जेना से कहता है कि यहाँ पर शायद कुछ एडिशनल सर्विस भी दी जाती है। ये सुन के जेना को लगता है कि जरूर डॉल्फिन जेना के साथ कुछ गलत करना चाहता है, इसलिए डॉल्फिन जेना पे चिल्लाने लगती है। इसके बाद डॉल्फिन उससे कहता है कि अगर वो 3 ऑर्डर एक साथ दे तो एक कस्टमर एक कैफे के मेड के साथ फोटो भी खींचा सकता है, क्या ये सही है? अब ये बात सुनने के बाद जेना शांत हो जाती है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और वो जेना से कहने लगती है कि कस्टमर से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। और फिर इसके बाद वो लेडी जेना और डॉल्फिन को एक साथ फोटो खींचने के लिए भेज देती है और इसके बाद हम देखते हैं कि जेना और डॉल्फिन एक साथ फोटो खिंचवाते हैं। हम देखते हैं कि जेना को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन डॉल्फिन का सपना उसे सच होता हुआ दिख रहा था। इसके बाद डॉल्फिन वहाँ से चला जाता है और वहीं हम देखते हैं कि जेना को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ, क्योंकि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ उसने फोटो खिंचाई है। इसके बाद डॉल्फिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी मैजिक के जरिए से लड़कियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहा था और उनसे बिना पूछे उनकी फोटो भी खींच रहा था। वो सभी लड़कियां उस आदमी को मारने लगती है और डॉल्फिन भी ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि उसे इन सब के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी डॉल्फिन देखता है कि जो आदमी उन सब की फोटो खींच रहा था वो डीमन किंग के बिग 4 आर्मी में से एक है जिसका नाम पाग है। ये देखकर डॉल्फिन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि पाग ऐसी हरकतें को कब से करने लगा। इसके बाद हमें पाग के बारे में बताया जाता है कि वो मैजिकल गर्ल्स के पीछे पागल है, इसलिए वो मैजिक से लड़कियों के कपड़े चेंज कर देता है और उसके बाद उनकी फोटो खींचता है। ऐसे ही एक बार पाग ने कैटलिन किंगडम की रोज और उसके साथियों को इसी तरीके से हराया था। पहले उसने उन सब की फोटो ली और उसे एक मैगजीन में पब्लिश कर दिया और जब उसे ऐसा पता चलता है कि पाग ने ऐसा किया है तब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। साथ ही वो मैगजीन लोगों को इतनी पसंद आती है कि वो लड़की सबकी फेवरेट एक्ट्रेस बन जाती है और लोगों ने रोज के लिए लेटर भेजने भी शुरू कर दिए होते हैं। इसके बाद हम डॉल्फिन को देखते हैं कि वो अपने घर पे होता है जिसने कि जेना और उसकी खींची हुई फोटो को फ्रेम में करवाकर टेबल पे बहुत ही प्यार से रखा होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉल्फिन के डोर पे कोई आता है और वो और कोई नहीं बल्कि पाग होता है। पाग को देखकर डॉल्फिन दोबारा से डोर को बंद करने लगता है, लेकिन पाग डॉल्फिन को रोकता है और उससे मदद मांगता है और उससे कहता
कहता है कि पूरे किंगडम के लोग पाक को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, इसलिए पाक डॉल्फिन के घर में छुपने के लिए कहता है। लेकिन डॉल्फिन साफ मना कर देता है और उससे कहता है कि वो किसी भी डीमन को क्यों अपने घर में छुपने के लिए देगा, जिसपे पाक कहता है कि वो दोनों दोस्त हैं। इसके बाद डॉल्फिन कहता है कि उसे तो याद भी नहीं कि कब वो डीमन किंग के किसी बिग फोर के साथ दोस्त बना। इसके बाद पाक अपना इमोशनल ड्रामा शुरू करता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ डॉल्फिन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब लास्ट टाइम उनकी फाइट हुई थी तब डॉल्फिन ने लास्ट टाइम पाक के चेस्ट पर बहुत ही गहरा घाव दिया था, तो इसीलिए पाक अब पहले की तरह स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहा। लेकिन डॉल्फिन अभी भी मान नहीं रहा था। लेकिन तभी पाक उसे रो कर दिखाने लगता है और ये देखकर डॉल्फिन पाक की मदद करने के लिए मान जाता है। इसके बाद पाक डॉल्फिन की तारीफ करने लगता है कि हमेशा डॉल्फिन पाक की मदद जरूर करता है और वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि पाक डॉल्फिन और जेना की फोटो के पास जाने लगता है, लेकिन डॉल्फिन पाक को उससे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन फिर भी पाक उस फोटो के पास जाता है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि पाक ने जेना के साथ फोटो खिंचाई है। इसके बाद पाक डॉल्फिन से पूछता है कि उसने आखिर जेना के साथ फोटो क्यों खिंचवाई। डॉल्फिन भी इसके बाद सोचने लगता है कि ये जेना आखिर कौन है। तभी उसके दिमाग में आता है कि जेना तो बिग फोर की ही मेंबर थी और वो कैफे वाली लड़की ही जेना है। डॉल्फिन बताता है तभी उसे ऐसा लगता है कि उसने उस लड़की को कहीं पर देखा था और वो शायद जेना ही थी। जिसके बाद हम किंग को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि हीरो बिग फोर की मेंबर के साथ बात कर रहा था और उसने उसे अपने घर में भी आने दिया। ये जानकर किंग को ये समझ नहीं आ रहा था कि हीरो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। जिस आदमी ने पाक और हीरो के साथ फोटो ली थी वो बताता है कि उसने हीरो का पीछा किया। ये सुनने के बाद सभी उससे पूछते हैं कि आखिर उसे हीरो का पीछा करने का ऑर्डर किसने दिया है, जिस पर वो आदमी बताता है कि प्रिंस रूडा ने उसे ये काम करने को खुद कहा था। ये सुनने के बाद किंग सोचता है कि कहीं रूडा उनको उन्हीं के हाथों से मरवाना तो नहीं चाहता। तभी चीफ मिनिस्टर जोए कहता है कि हीरो भी अब शायद डीमन आर्मी से मिल चुका होगा और उन्हें इस चीज पर कोई न कोई कदम तो उठाना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि किंग खड़ा होता है और डॉल्फिन और जेना को अरेस्ट करने का हुक्म देता है और वो ये कहता है कि कल वो बिग फोर में से एक को मार देंगे जिसका नाम है रॉक बारखार्ड। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस रूडा खुद रॉक को छुड़ाने के लिए जाता है और वो सेल के बाहर खड़े दोनों गार्ड को मार देता है और इसके बाद रूडा रॉक को बताता है कि कल उसे मार दिया जाएगा और वो उसे जिंदा बचने के लिए एक मौका देने को कहता है। लेकिन तभी रॉक बताता है कि उसे अपनी मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीमन किंग पहले ही मर चुका है और उनके बिना रॉक कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनने के बाद रूडा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि क्या वो भूल गया है कि उसने उससे जो वादा किया था। ये सुनने के बाद रॉक कहता है कि अब उसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। रूडा अपना गुस्सा ठंडा कर लेता है और वो रॉक से कहता है कि वो अपना काम किसी और से पूरा करवा ही लेगा। इसके बाद रूडा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें डॉल्फिन को दिखाया जाता है जो कि पाक के साथ गेम खेल रहा होता है। तभी डॉल्फिन पाक से रॉक के बारे में पूछता है कि वो कौन था, जिस पर पाक बताता है कि रॉक स्वॉर्ड फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही पाक ने सुना है कि उसकी एक सिस्टर भी है जो कि रॉक से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिर पाक बताता है कि एक बार उसने रॉक के साथ फाइट भी की थी और रॉक उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी डॉल्फिन मन में सोचता है कि कैटलिन किंगडम में जो भी ट्विंस पैदा होते हैं उनमें से एक को ब्लैक ड्रैगन को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है और कहा जाता है कि बदले में उन्हें इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलती है। इसके बाद डॉल्फिन खाने के लिए कुछ लेने के लिए स्टोर जाने लगता है और वो पाक से भी पूछता है कि उसे कुछ खाना है क्या, जिस पर पाक कई सारी चीजों को बताने लगता है। लेकिन इतने तो डॉल्फिन के पास पैसे भी नहीं थे जितने की पाक चीजें बता रहा था। इसके बाद डॉल्फिन गुस्से में आकर पाक को मारने लगता है और वो उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे अपना नौकर समझ कर रखा है जो तुम मुझसे इतनी सारी चीजें बताते जा रहे हो। और तभी अचानक से हम देखते हैं कि उनका घर का गेट टूट जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जेना आ जाती है डीमन किंग की मौत का बदला लेने के लिए। पर वो पाक और डॉल्फिन को ऊपर नीचे देखकर कुछ गलत समझने लगती है। इस पे पाक जेना से कहता है जैसा तुम ये समझ रही हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस डॉल्फिन का दोस्त है और यहाँ पर सिर्फ टाइम पास करने आया है। ये सुनने के बाद जेना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि पाक दुश्मन के साथ दोस्ती कर चुका है। इस पे जेना कहती है कि जरूर पाक ने ही डॉल्फिन को डीमन कैसल के अंदर आने दिया होगा। जिस पे पाक कहता है कि डॉल्फिन भले ही गलती से अंदर आया था लेकिन पाक ने ये जानबूझकर नहीं किया था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक्टर्स की मैगजीन पाक के पास कोई लेकर आया था और पाक उसे देखने लगता है। तभी डॉल्फिन ने अपनी स्वॉर्ड निकाली और पाक को घायल कर दिया। ये सुनने के बाद जेना और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि पाक बिग फोर का मेंबर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा। फिर जेना पाक से कहती है कि वो डॉल्फिन के 2 हिट भी नहीं झेल पाया और हार गया। इसके बाद जेना डॉल्फिन से कहती है कि वो डीमन किंग की मौत का बदला उससे जरूर लेकर रहेगी। तभी हमें पता चलता है कि जब डॉल्फिन डीमन किंग के कैसल में आया था
तब जेना डॉल्स के साथ खेल रही थी और डॉल्फिन जेना के पास आकर उसकी गर्दन में मारकर उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से आराम से चला जाता है। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जेना डॉल्फिन पे अटैक करती है और सोफे को बीच में से काट देती है। जेना को इतने गुस्से में देखकर डॉल्फिन जेना को शांत होने के लिए कहने लगता है। फिर डॉल्फिन जेना से कहता है कि वो तो अब हीरो भी नहीं है, लेकिन जेना रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो लगातार डॉल्फिन पे अपने हमले को करती जा रही थी। डॉल्फिन जेना के हर अटैक को डॉज करता रहता है। तभी जेना डॉल्फिन पे चाकू फेंक कर मारती है, लेकिन डॉल्फिन उससे भी आसानी से बच जाता है। लेकिन तभी डॉल्फिन देखता है कि वो चाकू सीधा उसके फेवरेट डॉल की तरफ जा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि डॉल्फिन चाकू से भी तेज स्पीड से जाता है और उसे रोक लेता है, जिससे कि वो डॉल बच जाती है। जेना भी डॉल्फिन की इतनी तेज स्पीड देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। इसके बाद डॉल्फिन जेना से पूछता है कि क्या उसे आज तक किसी ने सिखाया नहीं कि दूसरे के चीजों की कैसी रिस्पेक्ट की जाती है। इसके बाद डॉल्फिन वही चाकू को जेना की तरफ फेंकता है, लेकिन जेना के लिए वो चाकू इतनी तेजी से आता है कि जेना उसे बहुत ही मुश्किल से रोक पाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉल्फिन अचानक से जेना के सामने आ जाता है, लेकिन जेना तुरंत उससे काफी दूर हो जाती है। इसके बाद जेना अपने बाकी का चाकू निकालती है और डॉल्फिन पे तुरंत अपना हमला कर देती है, लेकिन डॉल्फिन अपनी उंगली से ही ऐसा प्रेशर बनाता है कि सारे के सारे चाकू तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जेना एक टूटे हुए चाकू से ही डॉल्फिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डॉल्फिन उसके अटैक से बचता है और जेना को एक लात मारता है। इसके बाद जेना दीवार से जाके टकराती है और डॉल्फिन जेना की तरफ चाकू फेंकता है, लेकिन जेना को वो मारता नहीं है। अब जेना डॉल्फिन की रियल पावर देखकर ये समझ जाती है कि वो उससे कभी भी नहीं जीत सकती। इसके बाद डॉल्फिन जेना से पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि वो जिस डीमन किंग के मौत का बदला लेना चाहती है उसकी मौत आखिर कैसे हुई थी। ये सुनकर जेना कहने लगती है कि डीमन किंग की मौत की वजह सिर्फ वही है और उसी ने डीमन किंग को मारा है। इसके बाद डॉल्फिन जेना से कहता है कि उसने डीमन किंग को एक चीप ट्रिक की मदद से हराया है। ये सुनने के बाद सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डॉल्फिन बताता है कि सभी बिग फोर ने ये मान लिया था कि एक दिन कोई हीरो आएगा और वो डीमन किंग को जरूर हराएगा और यही वजह थी जो डॉल्फिन आकर डीमन किंग को मार सका। फिर डॉल्फिन कहता है कि अब वॉर खत्म हो चुकी है और अब उस खत्म हुई वॉर की वजह से किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है। डॉल्फिन की ये बात सुनकर जेना को डीमन किंग की याद आती है कि एक बार डीमन किंग ने भी जेना से भी यही बात बोली थी कि इस वॉर में अब किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद जेना रोने लगती है। ये देखकर डॉल्फिन काफी डर जाता है और कहता है कि उसकी वजह से अचानक एक लड़की रोने लगी। इसके बाद डॉल्फिन जेना से माफी मांगता है और उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे पीट सकती है, इससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन जेना ऐसा कुछ करने से मना कर देती है। फिर डॉल्फिन पूछता है कि क्या उसका बदला यहीं पर खत्म होता है। फिर जेना अपना एक मुक्का बना लेती है और उसे देखकर डॉल्फिन अपने आप में एक शील्ड को बना लेता है, जिससे कि उसे जेना के मुक्के से कुछ भी ना हो। तभी जेना डॉल्फिन के शील्ड पर एक मुक्का मारती है। डॉल्फिन को ऐसा लगता है कि उस एक मुक्के से उसे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कि डॉल्फिन की शील्ड टूट जाती है और वो काफी जोर से दीवार पे जा टकराता है। तभी हम देखते हैं कि पाक डॉल्फिन के पास आता है और उससे कहता है कि जेना की मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो कोई भी शील्ड को अपने एक ही पंच से तोड़ सकती है। इसके बाद जेना उससे कहती है ऐसा नहीं है कि वो डीमन किंग का मौत का बदला उससे नहीं लेगी, बस वो अपने बदले को कुछ और टाइम के लिए रोक रही है। इसके बाद डॉल्फिन कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, तुम बदला लोगी लेकिन कुछ समय के बाद। तभी डॉल्फिन को महसूस होता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। इसके बाद डॉल्फिन खिड़की से देखता है कि बाहर हजारों सोल्जर्स खड़े होते हैं। डॉल्फिन को ये पता होता है कि वे सभी किंग के सोल्जर्स हैं, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि वे सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी डॉल्फिन और जेना ये प्लान बनाते हैं कि वो पाक को उन लोगों के हवाले करके वहाँ से निकल जाएंगे। तभी बाहर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। तभी एक सोल्जर जैक के पास आता है और उसे बताता है कि उसने आसपास के सभी घर को खाली करवा दिया है। तभी हम देखते हैं कि डॉल्फिन और जेना बाहर आते हैं और उन्होंने पाक को बांध रखा था। तभी डॉल्फिन जैक से कहता है कि उसने बिग फोर के मेंबर को पकड़ लिया है जो कि पाक ही था, तो वो उसे लेकर जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग लड़का है। इसके बाद जैक बताता है कि वे सभी लोग सिर्फ पाक के लिए ही यहाँ पर नहीं आए हैं और वो ये कहता है कि हीरो डॉल्फिन भी डीमन किंग आर्मी के साथ मिला हुआ है, इसलिए उन्हें डॉल्फिन, पाक और जेना तीनों को ही अरेस्ट करना होगा। डॉल्फिन उन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है और उनसे कहता है कि जरूर उनसे कोई गलती हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि जैक उनकी बातों को नहीं सुनता और अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है और उन तीनों को जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद जैक चुपचाप से डॉल्फिन को उन सभी के साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेविटी मैजिक को यूज करने के बाद भी डॉल्फिन खड़ा हो जाता है और डॉल्फिन एक मैजिक का यूज करता है कि जिसकी वजह से जैक का मैजिक उस पर ही और बाकी सब सोल्जर पे उल्टा पड़ जाता है। ये देखने के बाद जैक भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि डॉल्फिन आखिर रिवर्स मैजिक को इतने हाई लेवल स्किल पे कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि डॉल्फिन तो सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन है। इसके बाद डॉल्फिन कहता है कि उसने आखिर ये कब कहा कि वो एक स्पोर्ट्समैन है। इसके बाद डॉल्फिन कहता है कि वो स्वॉर्ड इसलिए चलाता है कि
वो स्वॉर्ड के साथ बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिखता है। इसके बाद जैक अपने सेकंड यूनिट को तैयार होने को कहता है, जो कि छत पे खड़े होते हैं। डॉल्फिन तभी उन्हें देख के मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है वो सभी लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉल्फिन पाग और जेना को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी जेना डॉल्फिन से पूछती है कि किंगडम के सोल्जर्स उसके पीछे आखिर क्यों लगे हैं, क्योंकि वो तो हीरो है ना। इस पर डॉल्फिन कहता है कि ये सब कुछ उन्हीं की ही गलती है, क्योंकि अगर बिग फोर उसके घर पे आएंगे तो वो सभी लोग डॉल्फिन को तो गलत ही समझेंगे ना। तभी हम देखते हैं कि रोज उनके सामने आ जाती है और वो डॉल्फिन से कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक हीरो पाग का साथ देगा। फिर इसके बाद रोज डॉल्फिन को पाग को छोड़कर जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉल्फिन खुशी खुशी पाग को छोड़कर जेना को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर रोज को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर डॉल्फिन ने अपने साथी को इतनी आसानी से भला कैसे छोड़ दिया। इसके बाद रोज पाग को अपने कपड़े दिखाती है और उससे कहती है कि आज वो उसे मार कर ही रहेगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रोज ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसा कि पाग चाहता था, लेकिन हम देखते हैं कि रोज को ऐसे कपड़े में देखकर पाग अपनी रस्सी को तोड़ देता है और उसकी फोटो खींचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रोज के सभी साथी आ जाते हैं और उन सभी ने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहने होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रोज के साथियों ने ही उसे ऐसे कपड़े पहनने को कहा था और उससे कहा था कि रोज इन्हीं कपड़ों में ही पाग को हरा सकती है। रोज वो कपड़े को पहनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन उनके इतना कहने की वजह से रोज को उनकी बातें माननी पड़ी। साथ ही रोज के साथ जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने फिर से जैक आ जाता है और उसके साथ बहुत सारे सोल्जर भी थे। तभी जैक बताता है कि उसका ऐसे भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि पूरा किंगडम उसके पीछे लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि डॉल्फिन अपनी जेब से एक रिंग निकालता है और वो जेना को दे देता है और वो उसे बताता है कि ये एक टेलीपोर्टेशन रिंग है, जिसकी मदद से वो दोनों ही टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तभी जेना उसका यूज करती है और वो दोनों के दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक ब्लैक मैजिक ट्रैकर का यूज करता है ताकि वो देख सके कि वो दोनों आखिर कहाँ गए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जैक भी ये देखकर डर जाता है कि डॉल्फिन और जेना बहुत ही खतरनाक जगह पे टेलीपोर्ट हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेना और डॉल्फिन जिस गुफा में गए थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन था। तभी हमें पता चलता है कि डॉल्फिन पहले से ही उस ड्रैगन को जानता है। ये देखने के बाद जेना बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि डॉल्फिन पहले से ही उस ड्रैगन को जानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉल्फिन उस ड्रैगन को मास्टर कह के बुलाता है। इसके बाद ड्रैगन डॉल्फिन से कहता है कि जरूर वो शायद मरना चाहता होगा, तभी वो यहाँ पर आया है। इसके बाद वो ड्रैगन डॉल्फिन को पनिशमेंट देने के लिए कहता है और वो उसे तुरंत खा जाता है। इसे देखकर जेना बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन उसे वापस से थूक देता है। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एक लड़की में बदल जाती है और उस लड़की का नाम लेसी है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक घर में आ जाते हैं और फिर इसके बाद लेसी कहती है कि उसके पास अभी बहुत सारे सवाल है और उन सभी का जवाब डॉल्फिन को देना होगा। सबसे पहले लेसी डॉल्फिन से पूछती है कि उसने उसके एक सींग के साथ आखिर क्या किया। और तभी हम देखते हैं कि लेसी का एक सींग टूटा हुआ था। डॉल्फिन सही से कुछ भी नहीं बता पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि लेसी डॉल्फिन पे एक मैजिक का यूज करती है ताकि डॉल्फिन सारा सच बता पाए। तभी डॉल्फिन सब कुछ सच बताने लगता है कि ड्रैगन के सींग में सबसे पावरफुल मैजिक होता है। इसलिए डॉल्फिन ने लेसी के सींग को एक नोबल को काफी अच्छे दाम में बेच दिया है। ये सुनने के बाद लेसी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो डॉल्फिन को एक लात मारती है, जिससे कि डॉल्फिन काफी दूर जाकर गिरता है। फिर डॉल्फिन को काफी ज्यादा मारने के बाद लेसी बहुत ही रोने लगती है, क्योंकि डॉल्फिन बचपन में बहुत ही ज्यादा अच्छा था और उसे ऐसा कभी पता नहीं था कि डॉल्फिन आगे जाकर ऐसा बन जाएगा। ये सुनने के बाद जेना डॉल्फिन से पूछती है कि क्या वो बचपन से लेसी के साथ ही रह रहा है, जिसके बाद डॉल्फिन हाँ कहता है और ये बताता है कि उसका बचपन यहीं पर बीता है। इसके बाद जेना डॉल्फिन से पूछती है कि क्या वो भी लेसी की तरह एक ड्रैगन है। इस पे डॉल्फिन हंसने लगता है और कहता है कि वो कोई ड्रैगन नहीं है, वो एक आम इंसान है। तभी लेसी को याद आता है कि डॉल्फिन ऐसा एक आदमी की वजह से बन गया। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉल्फिन एक सागा नाम के आदमी के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वो आदमी डॉल्फिन को एक हीरो बनने के बारे में बताता है और वो उससे कहता है कि अगर डॉल्फिन डीमन किंग को हराता है तो उसे बहुत सारा खजाना मिलेगा और साथ ही वो प्रिंसेस से शादी भी कर पाएगा। और उसके बाद उस दिन डॉल्फिन ने हीरो बनने का डिसाइड कर लिया। फिर लेसी बताती है कि उस दिन के बाद से डॉल्फिन ने बहुत सारे गलत काम करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि डॉल्फिन को सिर्फ हीरो बनने से मतलब था। डॉल्फिन को लगा ही था कि जैसे ही वो भागेगा लेसी उसे तुरंत पकड़ लेगी और उसे वापस से ले आएगी, लेकिन लेसी ने ऐसा कभी किया नहीं। इसके बाद लेसी उसे बताती है कि उसे ऐसा लगता था कि डॉल्फिन उससे इरिटेट होकर वहाँ से भागा है। इसके बाद डॉल्फिन बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, उसे बस हीरो बनना था और इसके लिए उसका वहाँ से बाहर जाना बहुत ही जरूरी था। फिर हमें किंगडम का सीन दिखाया
जाता है जहाँ पर रॉक को मारने के लिए लाया जाता है और वे सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि रॉक पहले हीरो ही था, फिर उसने डीमन किंग को ज्वाइन कर लिया। तभी हम देखते हैं कि रॉक के सामने उसकी सिस्टर गिल आती है जो कि उसके भाई के मौत से बिल्कुल भी निराश नहीं होती है। तभी हमें गिल के बारे में बताया जाता है कि गिल एक नोबल फैमिली से है और वो बचपन से ही स्वॉर्ड चला रही है और गिल की स्वॉर्ड स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है और आज तक कोई भी गिल को फाइट में नहीं हरा पाया है। और गिल की एक शर्त है कि वो शादी अपने से स्ट्रॉन्ग इंसान से ही करेगी और गिल ने 15 साल की उम्र में ही सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन को हरा दिया था। तब से उसे अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं मिला है और 35 साल की उम्र में भी गिल अभी तक सिंगल है। तभी हम देखते हैं कि गिल उन सभी सोल्जर पे अटैक करने लगती है जो कि रॉक को वहाँ पर लेकर आ रहे थे। इसके बाद रॉक उससे पूछता है कि वो आखिर उसे क्यों बचा रही है। इसके बाद गिल उससे कहती है कि फादर ने उसे वहाँ पर उसे बचाने के लिए भेजा है। ये बात को सुनने के बाद रॉक बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि उसके फादर उसे अभी भी बचाना चाहते हैं, पर फिर गिल बताती है कि ऐसा नहीं है कि फादर उसे अभी भी बचाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि रॉक को कोई बाहर का ना मारे, इसीलिए उन्होंने गिल को रॉक को खत्म करने के लिए भेजा है। ये सुनने के बाद रॉक थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है कि फादर शायद अभी भी उसके डीमन किंग को ज्वाइन करने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, पर गिल उसे बताती है कि फादर इस बात से गुस्सा नहीं है कि उसने डीमन किंग को ज्वाइन कर लिया, बल्कि वो इस बात से गुस्सा है कि रॉक एक आम लड़के से हार गया और उसने पूरी फैमिली का नाम डुबा दिया। इसके बाद रॉक कहता है कि हाँ ये बात सच है कि वो हार गया और अब तो डीमन किंग भी मारा जा चुका है और इसलिए रॉक के पास अब जीने की कोई भी वजह नहीं रही। तभी हम देखते हैं कि गिल रॉक के ऊपर स्वॉर्ड चला देती है। तभी हम देखते हैं कि गिल ने रॉक को मारा नहीं था बल्कि उसकी हथकड़ी तोड़ दी थी। तभी गिल उससे कहती है कि वो ऐसे नहीं मर सकता, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो करना चाहता है और उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद गिल रॉक को गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि वो कभी भी किसी से नहीं हार सकता। ये सुनने के बाद रॉक को काफी मोटिवेशन मिलती है और वो पहले से काफी अच्छा फील कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि रॉक को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉक अब फाइट के लिए तैयार था। तभी गिल अपनी स्वॉर्ड रॉक को दे देती है और हम देखते हैं कि रॉक सभी सोल्जर्स को काफी आसानी से हरा भी देता है। इसके बाद गिल रॉक की तारीफ करती है और रॉक कहता है कि वो स्वॉर्ड कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। गिल उस स्वॉर्ड को रॉक को ही दे देती है और गिल उससे कहती है कि ये स्वॉर्ड उसी के लिए है। इसके बाद रॉक गिल से पूछता है कि फादर ने उसे वाकई में उसे मारने के लिए यहाँ पर भेजा था, तो गिल ने तो अपना काम पूरा किया ही नहीं, तो अब वो फादर से क्या कहने वाली है। इसके बाद गिल कहती है कि ये पहली बार नहीं है जब वो फादर की बात ना मान रही हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल वहाँ से चली जाती है और रॉक आसमान में देखता है और कहता है डीमन किंग मैं वापस आ गया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉक वहाँ से जाने लगता है और तभी उसके सामने पाग आ जाता है जिसे कि रोज ने पकड़ रखा था। फिर इसके बाद रॉक पाग को रोज से छुड़ा लेता है और वो दोनों आगे जाने लगते हैं। इसके बाद पाग रॉक से पूछता है कि क्या वो कैटलिन किंगडम से फिर से वॉर शुरू करने वाला है। फिर इसके बाद रॉक कहता है कि उसने डीमन किंग से वादा किया था कि वो कैटलिन किंगडम को खत्म करके रहेगा और उसके लिए सबसे पहले उसे डीमन किंग का शाफ्ट वापस चाहिए होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाफ्ट की तलाश में रॉक और पाग जेना के घर पे आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो शाफ्ट मिल जाता है। रॉक ये देखकर काफी खुश होता है कि जेना अभी भी जिंदा है। तभी रॉक को एक फोटो दिखती है जिसमें जेना, रॉक और डीमन किंग था, जिसे देखकर उसे याद आने लगता है कि उन तीनों ने एक साथ में कितना अच्छा टाइम गुजारा है। जेना हमेशा रॉक के साथ ही ट्रेनिंग किया करती थी। रॉक ये कहता है कि उसे नहीं पता कि जेना आखिर कहाँ है। तभी पाग कहता है कि जेना तो डॉल्फिन के साथ है, उन दोनों के पीछे किंगडम की आर्मी थी, इस वजह से वो दोनों कहीं भाग गए। ये बात जानने के बाद रॉक को जेना की चिंता होने लगती है। फिर हम किंग को देखते हैं जो कि ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान था कि हीरो जेना के साथ है और पाग और रॉक भी यहाँ से भाग चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रिंस रूडा वहाँ पर आ जाता है और वो किंग का कान भरने लगता है कि जो भी किंगडम के खिलाफ है उन्हें खत्म कर देना चाहिए। किंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और आखिर में वो रूडा की बातों में आ ही जाता है और उसे उसके मन की करने की इजाजत दे देता है। और तभी हम देखते हैं कि रूडा अपने अंदर से एक ब्लैक ड्रैगन को निकालता है जो कि बहुत ही ईवल लग रहा था। तभी हमें पता चलता है कि रूडा का असली मकसद लेसी को मारना होता है और वो अब अपनी ड्रैगन फॉर्म में लेसी को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं लेसी और डॉल्फिन बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लेसी को खतरा महसूस होता है और रूडा उन पर अटैक कर देता है। हालांकि सही टाइम पर लेसी उस अटैक को रोक देती है और लेसी भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और वो रूडा पे अपना अटैक करने लगती है। लेसी काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है जिससे कि रूडा जमीन पर गिर जाता है। जेना इतनी ज्यादा पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद डॉल्फिन उसे बताता है कि लेसी को ड्रैगन फॉर्म में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि रूडा वापस से खड़ा हो जाता है और खुद पर लगी सारी चोटों को वो ठीक कर लेता है और ये देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि रूडा इतनी जल्दी अपने आप को कैसे ठीक कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेसी रूडा पर अपने कई सारे अटैक को करती है, लेकिन रूडा पे अब किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता क्योंकि रूडा काफी जल्दी अपने आप को वापस बार बार ठीक कर ले रहा था। ये देखकर डॉल्फिन को भी लेसी के लिए बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि इस तरीके से लेसी बहुत ही ज्यादा जल्दी थक जाएगी। इसके बाद डॉल्फिन जेना को एक लॉकेट देता है और उससे कहता है कि
तुम जितनी दूर हो सके यहाँ से चली जाओ। और ये कहने के बाद डॉल्फिन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉल्फिन फाइट के बीच में पहुंच जाता है और वो लेसी को खुद पर भरोसा करने के लिए कहता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि इस रूडा को आखिर कैसे हराया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लेसी अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और डॉल्फिन उसे लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि रूडा ज्यादा परेशान नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो उन दोनों को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकता था। और तभी हम देखते हैं कि डॉल्फिन लेसी को लेकर जेना के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और डॉल्फिन तुरंत जेना के दूसरे सिंग को भी तोड़ देता है, जिससे कि लेसी की मैजिक पावर और भी ज्यादा कम हो जाती है। अब लेसी की पावर कम होने की वजह से रूडा उन्हें नहीं ढूंढ पा रहा था और वो परेशान होने लगता है। और दूसरे सिंग के टूटने की वजह से लेसी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो डॉल्फिन को मारने लगती है। पर डॉल्फिन लेसी को समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो रूडा उन्हें बहुत आसानी से ढूंढ सकता था, क्योंकि लेसी की मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉक फोर्स डीमन किंग के पास पहुंच चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रॉक फोर्स डीमन किंग के साथ मिलकर कैथलीन किंगडम पे अटैक करने वाला है। और वहीं हम देखते हैं कि डॉल्फिन के सामने रूडा आ जाता है, जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में था। और रूडा डॉल्फिन से कहता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, मैं अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो गाइस ये था इसका पहला सीजन। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट सीजन के आने का इंतजार करना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय एंड सी यू सून।